यस, खेल की शुरुआत हो चुकी है। अभी भी पहला ओवर जारी है जिसके अंदर 4 गेंदें फेंकी गई। 5वीं गेंद वाइड हुई है और रन हुए हैं 6। 1 विकेट का नुकसान। आप देख रहे हैं सेकंड सेमीफाइनल अयन 11 मानगांव बनाम आफ्ताब 11 वालवटी। दो टीमों की अगर तुलना करें तो मुझे ऐसा लगता है कि मयूरेश ये एक मैच में आकलन करना कम पड़ेगा। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है अपने इलाके में और आज अपने गांव के लिए खेल रही है। फिर एक बार सूरज की अगली गेंद, इस मर्तबा ड्राइव किया, हल्के हाथों से पुश किया। सेंसिबल बैटिंग, पता है कि इस ओवर में विकेट नहीं गंवाना है। एक ब्रेक थ्रू हासिल हो चुका है लेकिन अगला नहीं देना है। अब देखिए वसीम खतीब के पास स्ट्राइक रहेगी। ये टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है अनिकेत यादव को, शुभम यादव के छोटे भाई। शुभम यादव आ चुके आनंदवाड़ी में मौजूद है। रत्नागिरी जिले में देखा जाए तो जिस तरीके से सिंधुदुर्ग जिले में बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है, इस मुकाबले की ओर बढ़ते हैं जहां पर आप देख सकते हैं फिर एक बार अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट से आखिरी गेंद, कमाल का स्ट्रोक है, फील्डर गेंद के नीचे और आसानी के साथ कैच। बल्लेबाज वसीम खतीब, एलिवेशन नहीं मिल पाया। ये देखिए एक्शन रिप्ले, किस तरीके से गेंद को तेजी से डाला था। शॉर्ट पिच गेंद करना ये गेंदबाज का सबसे बड़ा हथियार होता है, लेकिन उसमें गति भी हो तो वो तो सोने पे सुहागा। और नीतीश ने बहुत अच्छा कैच फिनिश किया। आफ्ताब वालवटी को 2 बड़े झटके लग चुके हैं, लेकिन जो पहली ओवर में टीम बैकफुट पर जा चुकी है, टॉस हारने के बाद बैटिंग करती हुई टीम, वसीम खतीब अपने बल्लेबाजी से नाखुश है। प्रॉपर टाइमिंग नहीं कर पाए, गेंद आगे से सामने की ओर तेजी से उछली और बल्ला जब आया गेंद पर तब देर हो चुकी थी और गेंद सीधी फील्डर के हाथ में, कैच दे बैठे। अब न्यू बैटर मैदान में जा रहे हैं नवीद हस पटेल। इनसे उम्मीदें ज़्यादा रहेंगी क्योंकि मेरा अपना मानना है कि अगर अफजल भाई यहाँ से साझेदारी पनपी तो यकीन मानिए कि सेमीफाइनल वाले मुकाबले के अंदर एक अच्छा टारगेट देखने मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके का दोनों टीमों के पास बॉलिंग अटैक है, बैटिंग अटैक है, नो डाउट दोनों टीम अच्छा खेल खेलने की ताकत रखती है। और जिस तरीके से अभी मयूरेश ने आकलन किया, बता रहे हैं कि ये मैच अगर यहाँ पर 30 से अधिक रन बन पाए तो एक अच्छा क्रिकेट देखने मिल सकता है। जिस अंदाज से एक ओवर का खेल खत्म हुआ, 2 विकेटें भी गिरे, एक ही ओवर में 2 सफलता हासिल हुए, यानी हम ये कह सकते हैं मयूरेश के सफल ओवर नज़र आया है। सेमीफाइनल नंबर 2 का पहली इनिंग में पहले ओवर के बाद अब बॉलर जिसे बुलाया है वो है ओमकार। मेन अंपायरिंग पर आप देख सकते हैं इमरान फकजी, उनके साथ में जुनेद। इमरान सर थोड़ा फास्ट खेलने के लिए कहिए। यस, खेल को शुरू करना है। फील्डिंग की जमावट को देखिए, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ घेरे में। देखिए फील्ड फिर एक बार चेंज होती हुई नजर आ रही है। डीप में खिलाड़ियों को रखा गया है, वाइडिश लॉन्ग ऑन, वाइडिश लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, लॉन्ग लेग। इस तरीके से फील्डिंग की सजावट, पॉइंट कवर घेरे में, डीप एक्स्ट्रा कवर भी नजर आ रहा है। इस बीच पहली गेंद, खेला हुआ स्ट्रोक, कंट्रोल पुल शॉट, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। 1 रन से ज्यादा नहीं मिल पाएगा। सिंगल की मदद से स्कोर आहिस्ता आहिस्ता सरकता हुआ 8 रन पर। ये देखिए ओमकार, पिछले मैच में भी बहुत कमाल की बॉलिंग की थी इन्होंने। ओवर द विकेट से इस मर्तबा स्विच हिट करना चाहते थे, पॉइंट के खिलाड़ी ने फुर्तीलापन दिखाया, लेकिन वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर को बदला और आंख मोचोली का खेलकर 1 रन तेजी के साथ पूरा कर लिया। स्कोर हुआ है 9, विकेट गिरे हैं 2। इस बीच ओवर द विकेट से अगली गेंद, इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज ने फॉरवर्ड डिफेंस दिखाया। 1 रन हो चुका है, दूसरे का कॉल था, लेकिन मुनाफ ने कहा कि जल्दबाजी मत कीजिए, यहाँ से पार्टनरशिप पनपनी जरूरी है, थोड़ा सा वक्त लेंगे। लेकिन ये दोनों अगर खेल जाए, यकीन मानिए आफ्ताब वालवटी के 2 ऐसे बैटर है, ये अगर खेल जाए तो पहले सत्र में एक अच्छा टारगेट खेल सकते हैं, रख सकते हैं।
अगली गेंद बैकफुट पर जाकर पंच किया है, कमाल का स्ट्रोक, गेंद निकली निकली निकली, सीधी सुनील को चकमा देकर 1-2 का 4 निकली, 4 रन। ये देखिए एक्शन रिप्ले, इंतजार किया फिर वार किया, बैकफुट पर चले गए थे, फोर्स किया गेंद के ऊपर और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ गेंद को फिनिश किया था स्ट्रोक पर, 4 रन आए हैं। मैंने कहा ना कि नवीद हसन पटेल का विकेट पर टिकना बहुत जरूरी है और इसके रिकॉर्ड बहुत सारे दर्ज है। आज अलग मूड में नजर आ रहे हैं नवीद हसन पटेल, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कुल रन बने हैं 14, 2 विकेटों के नुकसान के बाद। इस बीच अगली गेंद, पहले ही मन बना लिया था, रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, 1 रन पूरा हो गया है, डीप से खिलाड़ी दौड़कर आए, फील्ड किया गया, 1 रन पूरा। अच्छी कोशिश, अच्छा परफॉर्मेंस। बढ़ते मैच की ओर, 15 रन हो चुके हैं आफ्ताब वालवटी के। ओमकार अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट से, इस मर्तबा गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, वेरिएशन, और इसी के साथ क्या हुआ मैदान के अंदर, ये देखिए और एक बड़ा झटका लगा। आइए एक्शन रिप्ले में देखते हैं किस तरीके से इस गेंद को डाला था। कमाल की डिलीवरी, कमाल की डिलीवरी, ये देखिए गेंद अंदर की तरफ आई और लेग स्टिक को बिल्कुल ब्रश करती हुई सीधी विकेट कीपर के हाथ में चली गई। बोल्ड हो गए थे वहां पर मुनाफ राउत। स्लोअर 1 गेंद थी और शार्प इन कटर था, गेंद अंदर की तरफ आई और बल्लेबाज मुनाफ राउत एक सही समय पर विकेट हासिल कराने में, बॉलर ने सही समय पर विकेट हासिल कराया, जो कि गेंदबाज थे ओमकार। अब तीसरी ओवर फेंकने के लिए आए हैं बॉलिंग ट्रैक पर, देखा जाए तो दिनेश, और दिनेश का ओवर का सामना करने के लिए न्यू बैटर, अब मुनाफ की जगह संभालने के लिए जैद। जैद दर्जी, अब देखना होगा, नवीद हसन पटेल के ऊपर पूरा दारोमदार है, इनके कंधों पर मैच को लेकर चलना है। वालवटी के काफ़ी हद तक समर्थक इस उम्मीद से बैठे हैं कि ये नवीद हसन पटेल कर सकता है, टीम के लिए रन बना सकता है, और मुश्किल समय में जो सबसे बड़ा होता है, जो खड़ा होता है, वही सबसे बड़ा होता है। और आदिल गजगे अभी भी देखा जाए तो कोशिश में लगे हैं। इस मर्तबा ये गेंद इस मर्तबा आप देख सकते हैं, रनों की अगर बात करें तो रन धीरे धीरे बढ़ते हुए, इस मर्तबा क्लीन बोल्ड, चारों खाने चित कर दिया। एक सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट जो विकेट थी, नवीद हसन पटेल का टिकना जरूरी था, वो भी हासिल कर लिया। अब टीम पूरी तरीके से मुश्किल में आती हुई नजर आ रही है। चलिए मैच की ओर हम रुक करते हैं, जहां पर आफ्ताब वालवटी के लिए अब ये डगर आसान नहीं बन रहा है। नाजुक मोड़ पर टीम आ चुकी है और ऐसी सूरत में शबीब को पता है कि मुझे अब यहां से अपने टीम के लिए रन बनाने पड़ेंगे, सोच समझकर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। यहां से बोलना बहुत आसान है, लेकिन गेंद के मेरिट पर खेलोगे तो ज़रूर कामयाब हो सकते हो, नो डाउट। दिनेश ने जो काम किया है अपने टीम के लिए, पिछली 2 गेंदों में एक भी रन खर्च नहीं किया
और एक विकेट भी हासिल किया। आहा, इस बार देखिए ये गेंद देखना होगा कितने रन देकर जाएगी। दौड़कर लिया गया 1 रन, जोखिम भरा रन था क्योंकि विकेट पर खिलाड़ी भी थे, वाइड भी आया है। वहां पर मेन अंपायरिंग पर मंझे हुए अंपायर और एक अच्छे खिलाड़ी इमरान फकजी नजर आ रही है मेन अंपायरिंग पर, और उनका साथ देने के लिए स्क्वायर लेग जो अंपायर है जुनैद फकीर, दोनों भी अपने टीम के मशहूर क्रिकेटर है। ये देखिए स्क्वायर लेग अंपायर को दिखाया गया टीवी स्क्रीन पर। चलिए मैच की ओर हम रुक करते हैं, जहां पर अगली गेंद फेंकने के लिए बॉलर तैयार। कमाल का स्ट्रोक, जो कोई नहीं कर सकता वो जैद कर सकता है। क्या स्ट्रोक मारा है, अपर कट, टकाटक, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, लगा 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 लगा, ये लगा, 6 लगा। क्या सिक्सर मारा है, मूड बना दिया। कमाल का स्ट्रोक, जो कोई नहीं कर सकता वो जैद कर सकता है। जैद दर्जी ऑन फायर। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर बल्लेबाज के कॉन्फिडेंस का दर्जा देखिए कहां पर पहुंचा है। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दे रहे मुबीन राउत उन्हें इस स्ट्रोक पर। जैसी गेंद थी वैसी नसीहत। कमाल का स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक। कद छोटा हुआ तो क्या हुआ, मेरे ख्याल से साकिब जुरक, ये वालवर्ट की शॉर्ट गन है, एक बार निकल जाती है ना तो फिर रुकती नहीं है, सीधी बाहर। 6 रन पहली गेंद पर सिक्सर देखने मिला है। पता नहीं आने वाली गेंदों पर क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जैद को धुआंधार बैटिंग के लिए भेजा गया है। अगली गेंद दिनेश करेंगे जैद के लिए। ऐसा ही कुछ अंदाज हमारे इस बोर्ली के पॉकेट रॉकेट ईबू का है, इब्राहिम का। इस मर्तबा और एक स्लॉक कर दिया है, फील्डर गेंद के नीचे आएगा और इसी के साथ ये आसान सा कैच, बल्लेबाज जैद का विकेट। कोशिश अच्छी थी। चलिए मैच की ओर हम बढ़ते हैं, जहां पर बड़े मैच का प्रेशर नजर आ रहा है। कहां ना कहां दबाव में आ चुके टीम वालवटी की। 3 विकेटें गिर चुके, जिस तरीके से 5 विकेटें गिर चुके हैं। जब 3 विकेटें गिरे थे तब ऐसा लगा था कि कोई ना कोई ऐसा बैट्समैन पारी संभालेगा, लेकिन जैद एक 6 लगाकर डगआउट के रास्ते निकल आए। दो गेंदें बची है, देखना होगा। इस मर्तबा इनसाइड आउट, बहुत ही कमाल का स्ट्रोक, फील्डर दौड़ रहे हैं, गेंद सीधी निकल गई है। 4 रन के लिए शानदार चौका। रोहन मस्कर कैलकुलेटिव स्ट्रोक है, कैलकुलेटिव ये 4 मारा है, इनसाइड आउट थ्रू दी कवर। कमाल का स्ट्रोक। आइए एक्शन रिप्ले में फिर एक बार उस गेंद को देखते हैं, किस तरीके से रोहन मस्कर ने ये स्ट्रोक खेला था। ये चौका नहीं मारा, बल्कि आफ्ताब वालवटी का जो प्रेशर था उसको रिलीज किया, खत्म किया, दबाव को झेला है और दबाव को झेलकर अपने टीम के लिए रन बनाए हैं 4। इस चौके की मदद से आफ्ताब वालवटी की टीम का स्कोर सरकता हुआ 27 रन पर। इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। दिनेश की ओवर में सिक्सर भी आया, दिनेश की ओवर में चौका भी आया। अब फिर एक बार रोहन मस्कर नहीं बल्कि दिनेश के ऊपर थोड़ा सा दबाव है। रोहनला सुद्धा माहित आहे मॅच मोठी आहे, या मोठ्या मॅच मध्ये मला काहीतरी मोठं करायचंय। समोर दिनेश सुद्धा आहे, दिनेशला सुद्धा माहित आहे या मॅच मध्ये मलाही काहीतरी करायचंय। पाहायला गेलात तर दोन्ही अव्वल दर्जाचे क्रिकेटर आहेत, परंतु बघूया या मॅच मध्ये कोण कोणाच्या वरती सवार होतो। जिस तरीके से एक मियान में तलवार नहीं रह सकती, 2 तलवारें नहीं रह सकते, उसी तरीके से ये मैच के अंदर कौन स्ट्रोक का हल्ला बोलेगा। कमाल का इस बार ड्राइव खेला है और ये भी गेंद 4 रन के लिए। 1-2 का 4, एकदम झकास। क्या स्ट्रोक मारा है, ये देखिए एक्शन रिप्ले। लॉफ्टेड कवर ड्राइव, कितनी खूबसूरती के साथ इस स्ट्रोक को खेला रोहन मस्कर। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, हा बघू शकताय तुम्ही फलंदाज, ज्याचा हावभाव बघू शकताय, त्याचा एक्सप्रेशन बघू शकताय। 2 चौकार मारल्यानंतर सुद्धा अजूनपर्यंत धावांची त्याला भूक आहे।
धावांच्या बुक करण्यासाठी मैदानात उतरलाय का? कारण की आज मला माझ्यासाठी नाही तर आफताब वालवटी गावासाठी खेळायचं आहे. माझ्या नावावरती अनेक रेकॉर्ड आहेत. मला सुद्धा कधी कधी ट्रोल केला जातो, कधी कधी मी पण फ्लॉप जातो, परंतु आज मला संधी भेटलेली आहे या रॉयलच्या ऐतिहासिक ग्राउंडवरती. आणि 2 चौकार मारल्यानंतर आफताब वालवटीच्या संघामध्ये एक वेगळंच वातावरण निर्माण झालं आहे. आणि आता आपण पाहणार आहोत शेवटचं माझ्या मते षटक हाताळण्यासाठी आलेले आहेत नितेश. कहाँ ना कहाँ मुबीन राउत और मुनाफ राउत यही उम्मीद करते होंगे कि इस ओवर में 15 से 20 रन आने चाहिए. और स्कोर की अगर बात करें तो 31 रन हो चुके हैं. फाइनल से पहले वाला फाइनल मैच देखने मिल रहा है. सेमीफाइनल नंबर 2, चौथी ओवर फेंकने की पहली गेंद लेकर नितेश इस मर्तबा आगे आकर खेलने की कोशिश. शबीब भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं बड़ा स्ट्रोक खेलूं, लेकिन उस स्ट्रोक के लिए बल्ला फेंक दिया था, तैयार नहीं थे उस स्ट्रोक के लिए. ये देखिए एक्शन रिप्ले, आगे निकल गए थे और गेंद बिल्कुल विकेटों के करीब से गुजर गई. डॉट बॉल. फिर एक बार अगली गेंद ओवर द विकेट. शॉर्ट पिच गेंद खेल दिया उसे सीधा इनफील्ड के ऊपर से, अपर कट, टकाटक, 6 रन. लगा 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 लगा, ये लगा सिक्सर. क्या कमाल का स्ट्रोक खेला शबीब ने. गेंद सीधी निकल गई जिस पर मोहर थी 6 रन की. सिक्सर. क्या बात है, क्या बात है. पिछली 4 गेंदों में हमें 4 हिट देखने मिले हैं. पिछली 3 गेंदों में 4 गेंदों में से 3 हिट देखने मिले हैं. इससे पहले वाली ओवर में 2 चौके और इस ओवर में दूसरी गेंद पर 1 सिक्सर. क्या होगा आने वाली 4 गेंदें. अब तक का स्कोर आफताब वालवटी का 37. आप देख रहे हैं सेकंड सेमीफाइनल. अगली गेंद ओवर द विकेट. इस मर्तबा जड़ में की थी गेंद, विकेटों पर रखी थी गेंद, बल्लेबाज के पैड पर लगी. लेग बाइस के रूप में 1 रन. इसका स्कोर की अगर हम बात करें तो इस एक की मदद से 38. अब 3 गेंदों का आना बाकी. रोहन मस्कर लगातार 3 सिक्सर मारते हैं, तो 2 मारते हैं तो साकिब जीवरा की तरफ से 500 रुपए का इनाम. और जय गणेश के इस मर्तबा लॉफ्टेड ड्राइव है लॉन्ग ऑफ के रीजन में. 1 रन पूरा, दूसरे के लिए दौड़े हैं, मना किया. कहाँ ना कहाँ दोनों की कोऑर्डिनेशन, दोनों का साइकोलॉजी क्या चल रहा है देखिए मैदान के अंदर. अब गेंदे 1 ही रन आया है. अब गेंदे बची यहाँ से 2 और पहले सत्र का खेल बचा हुआ है 2 गेंदों पर. क्या 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट आएंगे? क्या सिक्सर आएगा? क्या चौका आएगा? या फिर डॉट बॉल, या फिर 1 रन, या फिर विकेट? नितेश हेच विचार करत असतील की संघासाठी चांगली गोलंदाजी हाताळायची आहे. इस प्रकार ये गेंद पर 22 के रूप में, लेग 22 के रूप में ये रन आएगा 1. अब 1 गेंद आना बाकी. संपर्क नहीं हो पाया ठीक से. स्कोर हुआ है आफताब वालवटी का 3.5 गेंदों में 40 रन. क्या एक बड़ा हिट देखने मिल सकता है? क्योंकि एक अच्छा टारगेट रखने के लिए बड़ा हिट लगाना जरूरी बनता है. आखिरी गेंद इस इनिंग की और द विकेट. इस मर्तबा उठाया है कवर के क्षेत्र में, डीप कवर के क्षेत्र में गेंद जा रही है. 1 रन पूरा, दूसरे के लिए दौड़े, दूसरा रन भी पूरा. क्या तीसरे के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि बैटिंग एंड पर, स्ट्राइक एंड पर ये थ्रो था. 2 ही रन बने और यहां पर स्कोर हुआ है 42-43 का. आफताब वालवटी ने लक्ष्य रखा है अयान 11 मानगांव के सामने. खरोखर जरा रोहन मस्करसाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. जिथे धावा होणार नव्हत्या तिथे या फलंदाजाने चांगली कामगिरी केली. संघासाठी 2 चौकार नव्हे, 2 चौकार मारले त्यांनी आपल्या बॅटीतून. आणि त्यांनी जर ते 2 चौकार नाही मारले असते तर ह्या 9 धावांची किंवा या 8 धावांची किंमत तुम्हाला तेव्हा कळेल जेव्हा मॅच एकदम जवळ जाईल. हे बघू शकाल, आपले दृश्य कॅमेरामध्ये कॅप्चर करतायत. इम्रान पगजी विकेटवरती चर्चा करतायत बसून. ज्या पद्धतीने जुनेदकडे आपण पुढची फेस्टिवल कशी ठेवायची, काय ठेवायची, काय करायचंय.
27-28 ची मॅच आणि आपली पण स्पर्धा येते. इम्रान फकजी तिथे डिस्कस करतायत. हे टीम मॉडेल तो आपण पाहू शकाल सेमीफायनलच्या लढतीचं, जिथे वसीम खतीब, मुबीन राऊत, मुनाफ राऊत, नवीद हसपटेल, इसाक, अनिरुद्ध पाटील, दीपेन मस्कर, जैद, एकापेक्षा एक चांगले खेळाडू आहेत. परंतु आज जशी अपेक्षा होती तसं झालं नाही आहे. परंतु या गोष्टीला विसरून जमणार नाही की आय्यान 11 मानगाव या संघाकडून जी अपेक्षा त्यांच्या चाहणाऱ्यांना होती ते करून त्यांनी दाखवलं. चला मॅच चालू करा लगेच. शहजाद भाई चला आवाज आहे ना, आवाज मेरी स्वागत है आप तमाम लोगों का फिर एक बार. आप देखने जा रहे हैं आज़ाद क्लब नागांव फेस्टिवल टूर्नामेंट, चौथा सीज़न और चौथी सीज़न के आज के आखिरी दिन का सेकंड सेमीफाइनल का मैच, जहां पर आय्यान 11 मानगांव जिन्होंने मुकाबले का टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला लिया था और बैटिंग के लिए दावत दी थी वहां पर आफ्ताब वलवटी की टीम को. पहली ओवर में देखा जाए तो कुछ खास रन नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि उस ओवर में देखा जाए तो 2 विकेटें भी गिरे थे. अब देखना होगा कि दूसरे सत्र में जो कंपैरिजन होता है ना, ये देखिए वार्म चार्ट भी दिखाया जा रहा है. पहली ओवर में देखिए 5 रन पर 2 विकेटें, फिर इस तरीके से जो माहौल था, ये एक मर्तबा मंथन चार्ट पर भी आप नज़र कीजिए. सेमीफाइनल नंबर 2 का ये मैच चल रहा है, जिसके अंदर फील्डिंग की सजावट और 2 बैटर मैदान में नमूदार होने के बाद एक तरफ आदिल गजगे और उनका साथ देने के लिए नीतेश. हमारे बीच इस टूर्नामेंट के लिए जनाब नजीब जोमरकर इनकी आमद हो चुकी है. उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आपको स्टेज पर आना है. आपका तहे दिल से इस्तकबाल है. ये देखिए खूबसूरत ग्राउंड नज़र आ रहा है. किस तरीके से ग्राउंड की खूबसूरती है, देखिए हल्की हल्की जिस तरीके से यहाँ पर ग्रीनी घास भी रहती है, लश ग्रीन भी माना जाता है ये ग्राउंड देखा जाए तो. और मानगांव के कप्तान ने कहा था कि ये ग्राउंड को खेलना मतलब बहुत ही इंटरनेशनल के मशहूर ग्राउंड की तरह खेलने जैसी बात है. खेल की शुरुआत होने जा रही है. पहला ओवर फेंकने के लिए तैयार. पावर प्ले की ओवर, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर घेरे में, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर. इस मर्तबा पहली गेंद उछाल दिया है, भिंगरी है, स्विंग कर दिया सीधा 6 रन. कमाल का स्ट्रोक. ये देखिए एक्शन रिप्ले. गेंद को डालना था, जैसे ही जमीन पर गेंद गिरी, उछाल पकड़ती हुई सीधी बल्ले पर आने के बाद जिस पर मोहर थी 6 रन की. 6 रन.
नजीब जोमरकर हमारे बीच आए हुए हैं, आपका तहे दिल से स्वागत। इस मर्तबा गति में परिवर्तन, पहली गेंद थोड़ी आगे रखी थी, अब ये गेंद थोड़ी सी पीछे रखी। और कहाँ ना कहाँ मुबीन राउत की सोच भी ऐसी है कि अगर गेंदबाज गलती कर भी जाए तो उसको समझाते हैं। मुनाफ राउत की भी खास बात है कि अगर गलती हो भी जाए तो गेंदबाज को समझाते हैं। यही तो लेजेंडरी क्रिकेटर की निशानी होती है। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर मुबीन राउत इसाक से बात करते हुए नजर आए। चलिए मैच को फास्ट करना है थोड़ा सा। बॉलर तैयार, बॉलिंग ट्रैक पर, ओवर द विकेट से। इस मर्तबा फुल टॉस गेंद खेल दिया है डीप में खिलाड़ी दीपेन मस्कर है। एक रन आया। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 7 रन। अफजल भाई, मैं अगर ये कहूं तो मेरा अपना मानना है कि ये मुकाबला इतनी आसानी से पिघलने वालों में से नहीं है। ये मुकाबला इतनी आसानी से जाएगा भी नहीं। क्रिकेट ऐसा खेल है जहां पर प्रेडिक्शन लगाना फेल है। कोई ये सोचता होगा कि 24 गेंदों में ये जो टारगेट रखा गया है 43 रनों का, 43 रन्स का, ये बड़ी आसानी के साथ बना लेंगे। ये आसान भी नहीं है क्योंकि बॉलर भी कोशिश में लगा है कि अपने टीम के लिए अच्छी बॉलिंग करे। पहला ओवर फेंकने के लिए इसाक सेमीफाइनल वाले मुकाबले के अंदर सर्कल के बाहर दो खिलाड़ियों को रखा गया है, वाइडिश लॉन्गॉन और मिड विकेट के रीजन में। इस मर्तबा खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद तेजी से निकल गई काउ कॉर्नर रीजन में। 4 रन के लिए शानदार चौका। ये देखिए एक्शन रिप्ले, कंट्रोल पुल शॉट था, खड़े खड़े खेला था, स्टैंड एंड डिस्पैच। पहले टिप्पे के बाद दूसरे टिप्पे पर गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। अच्छी गेंद को फॉलो कर रहे हैं अमरूद। ये देखिए अव्वल दर्जे का यहाँ पर टेलीकास्ट भी नजर आ रहा है क्योंकि बैट्समैन के साथ साथ गेंदबाज और फील्डर के हाव भाव को भी दिखाया जा रहा है। इस मर्तबा विकेट, बड़ा विकेट हासिल किया। जिस बल्लेबाज के बल्ले से चौका आया था उसी को शांत किया। क्या कमाल की गेंद डाली। आइए एक्शन रिप्ले में देखते हैं किस तरीके से इस गेंद को फेंका था। गेंद टप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली, आउटसाइड एज लगी और नितेश की कहानी खत्म। इस ओवर में सिक्सर भी आया, इस ओवर में विकेट भी गिरा, इस ओवर में चौका भी आया और अब इस ओवर में आखिरी गेंद आना बाकी। अब जा रहे हैं न्यू बैटर शुभम जादव के छोटे भाई अनिकेत जादव। मानगांव का जिसे मैंने खतरों का खिलाड़ी कहा, क्या उनकी भाई की झलक इनमें नजर आएगी? वो तो खेल के बाद समझ में आ जाएगा। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि विकेट टेकर बॉलर के रूप में ईसाक को चुना गया। ईसाक पावर प्ले की ओवर में माने जाते हैं अच्छी बॉलिंग के लिए। मुबीन की सोच भी अच्छी थी कि मुबीन ने ईसाक को चुना और ईसाक ने अब तक सब कुछ सही किया है। मिला जुला ओवर नजर आ रहा है लेकिन अभी भी एक गेंद आना बाकी। 5 गेंदों में 11 रन खर्च किए। अगर एक और बड़ा हिट आ जाए इस ओवर में तो जो रनों का ग्राफ है ना वो तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा और पावर प्ले का फायदा उठाया जाएगा। देखा जाए तो इस ओवर में सिक्सर और चौका आया है लेकिन क्या इस गेंद पर वापसी कर बैठेंगे या नहीं? मानना पड़ेगा आज अच्छा खेल चल रहा है। इस बीच आखिरी गेंद इस ओवर की, इस मर्तबा ड्राइव किया है, दीपेन वहां पर मौजूद है, डीप में प्रोटेक्शन, 1 रन और इस एक की मदद से एक ओवर का खेल खत्म। टीम का स्कोर बना है 12, 1 विकेट के नुकसान पर।
मैच थोड़ा फास्ट करना है। जुनेद सर, मैं आपसे विनंती कर रहा हूं कि इसके बाद एक बड़ा मुकाबला हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करनी है कि 5-5 ओवर का मैच खिलाया जाए। जनाब अकला कुल्डे, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत है। आपसे विनंती है कि आज़ाद नागांव के इस वीआईपी मंच पर आकर आपको मैच को देखना है। आपका इस्तकबाल है रॉयल फेस्टिवल के टूर्नामेंट के अंदर। इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है अकला कुल्डे साहब का। अब मैच की ओर हम रुक करते हैं, जहां पर इक्वेशन बना हुआ है। जय गणेश स्पोर्ट्स के सौजन्य से दिखाया जा रहा है 18 गेंदे और जीतने के लिए 31 रन की जरूरत। चलिए शुरू करना है। रोहन मस्कर बॉलिंग ट्रैक पर। टूर्नामेंट का आज़ाद नागांव का पहला हैट्रिक बॉय बॉलिंग ट्रैक पर आया है पहली गेंद फेंकने के लिए। पहली गेंद पर गेंद पीछे की जानिब जा रही है। अंपायर का इशारा आ चुका है कि 1 रन का। अच्छी बॉलिंग, पहली गेंद बहुत कमाल की रही। इस मर्तबा विकेटों पर गेंद रखने की कोशिश, क्या कमाल की गेंद डाली थी। लाजवाब बॉलिंग, लाजवाब बॉलिंग। खेलना आसान नहीं होगा इनकी गेंदों को। क्यों इसे इस टूर्नामेंट के अंदर हैट्रिक कमाने का मौका मिला। टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक बॉय ये देखिए टीवी स्क्रीन पर आपके सामने नजर आ रहा है रोहन मस्कर। अक्षरशः भल्या भल्या फलंदाजाला लेझिम खेळण्यासाठी भाग पाडलं मिस्किन स्वभावचा गोलंदाज म्हणजे रोहन मस्कर। याच्याकडे जेव्हा पण बघितला जातो, बोलतो कमी, कामं जास्ती करतो, संघासाठी धडपड दाखवतो। हे बघा 4 इनिंगमध्ये त्याचे 3 विकेट आहेत। खूप चांगली गोलंदाजी त्यांनी हाताळली आहे 4 मॅचमध्ये। 20 धावाच खर्च केलेत। यावेळी फटका फसतोय, हवेत आहे चेंडू आणि अशा प्रकारे अर्षदनी धरलेला झेल। आदिल गजगे बॅक टू द पॅव्हलियन। मोठा मासा गळायला लागला। या विकेटची कीमत खूप जास्त है। आदिल गजगे इनका विकेट गिरना ये कहाँ ना कहाँ अय्यान 11 मानगांव की टीम को सबसे बड़ा झटका भी माना जा सकता है। कैचेस विन द मैचेस, बड़ी आसानी के साथ कैच को फिनिश किया। जिंदगी लपकने का मौका देती है, लपक लिया कैच। मी म्हटलं ना आत्ताच, रोहन मस्कर अगदी मिस्किन स्वभावचा गोलंदाज आहे। जेव्हा बॉलिंग करतो तेव्हा भल्या भल्या फलंदाजाला लेझिम खेळण्यासाठी भाग पाडतो। विचारात पडतो की कुठला चेंडू कुठल्या बाजूला खेळू। आदिल गजगेनी खेळायचा प्रयत्न केला स्लोवर वन। चेंडू पडल्यानंतर परत ज्या प्रकारे बॅट खूप गतीने फिरली, परंतु चेंडू स्लो आला आणि फलंदाजाचा खेळ तिथे संपला। रोहन मस्कर याच नावासाठी ओळखला जातो। विकेट टेकर बॉलर ज्याला समजला जातो, संघासाठी मोठं कामगिरी करणारा विकेट टेकर बॉलर। रोहन मस्कर आत्तापर्यंत त्यांनी आता मात्र ही 4थी मॅच आहे, ज्या मॅचमध्ये त्यांनी आपल्या नावावरती 3 विकेट तर घेतलेल्याच आहेत, परंतु माझ्या मते ही विकेट नंबर त्यांची 4थी असेल। 5वी विकेट आहे। 5 विकेट आपल्या नावावरती खोललेत त्यांनी। पुढचा चेंडू, यावेळी आणखीन एक चांगला चेंडू होता। फॉलो थ्रो मध्ये स्वतः प्रयत्न करत होते, परंतु इसाकचा चांगला थ्रो। बॉलिंग एंड आहे आणि फलंदाज रन आउट। ओ माय गॉड, आउट झाले अनिकेत जाधव। मोठा विकेट हाही होता आणि त्यांना सुद्धा लावलंय डगआउट मध्ये। टाटा एंड गुड बाय। ये देखिए एक्शन रिप्ले में जिस तरीके से गेंद डीप में चली गई थी, ईसाक का अच्छा प्रोटेक्शन, गेंद को कलेक्ट किया, बॉलिंग एंड पर थ्रो किया और स्टंपिंग लाजवाब। ओहो क्या बात है। सेलिब्रेशन देखिए, वो भी एक्सप्रेशन देखने मिले विकेट लेने के बाद वहां पर रोहन मस्कर के। आज खेलना है गाव के लिए आणि गावासाठी क्रिकेट खेळलं जातोय।
रोहन मस्करला समजवलं जात आहे, मित्रा काही कर, आज चांगली गोलंदाजी करावीच लागेल तुला. आज जर चांगली गोलंदाजी केलीस तर वर्षभर तुझी आम्ही गोलंदाजीची चर्चा करू आणि नक्कीच तू आमचा स्ट्राईक बॉलर आहेस. तुझ्याकडून आम्हाला अपेक्षा असते. बघा मेहनतीचा घाम ज्या प्रकारे ह्या गोलंदाजाच्या तुम्ही पाहू शकाल, अगदी डोक्यावरून जे काय आपण अनुभवताय, मेहनत आहे या पोराची आणि मेहनतीचं फल नक्कीच मिळतो. तुम्ही मेहनत करा, सगळं काही तुमच्यासाठी मिळू शकतो. दुसऱ्या बाजूला कुणालचा विचार केला तर कुणालने सुद्धा अगदी कमी वयामध्ये यांनी सुद्धा चांगली क्रिकेटला खेळलंय, चांगल्या प्रकारे क्रिकेट खेळलंय. बघूया या मॅचमध्ये जबाबदारी त्याच्या खांद्यावर आहे. पुढचा चेंडू, यावेळी फटका फसतोय. ओ माय गॉड, आणखीन एक. आणि या प्रकारे या ओव्हरमध्ये अगदी हॅट्रिक होण्याच्या जवळ आलाय, म्हणजे 2 विकेट आले त्या षटकामध्ये. काय गोलंदाजी हाताळतायत मित्रांनो. नागावालो, अगर आपको रोहन मस्कर की बॉलिंग पसंद होगी तो जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए. क्या बॉलिंग कर रहा है ये गेंदबाज. ये बॉलर नहीं है, ये कहर बरसाने वाला विकेट टेकर बॉलर है. इसकी बॉलिंग मैंने पहले ही कहा ना, आतिक मौलाना, ये जब बॉलिंग करता है ना तो बल्लेबाजों को लेजिम खेलने के लिए मजबूर करता है. कौन सा शॉट किधर को खेले, कैसा खेले, कब खेले, कुछ समझ में नहीं आता. और हमारे बीच अभी अभी आए हुए हैं, तशरीफ फरमाए नाजिम मौलाना, आपका तहे दिल से इस्तकबाल. रॉयल के सदर है, रॉयल क्लब के सदर है, उनका तहे दिल से इस्तकबाल है. सलीम मौलाना और मुख्तार मौलाना, आपका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं. आपसे गुजारिश है कि आपको स्टेज पर आना है. कुणाल सर का फलंदाज परत एकदा मैदानाच्या बाहेर. खरोखर खूप चांगला गोलंदाज आहे, फक्त वेग नाही आहे याच्याकडे टर्न टप्पा, टर्न बाउन्स टप्पा चांगला आहे, म्हणूनच याला विकेट टेकर बॉलर म्हटलं जातो. मिस्ट्री बॉलर आहे. पुढचा चेंडू, वाह, यावेळी हा चेंडू लेग स्टिकला सोडून निघालेला आहे, अगदी लेग स्टिकच्या बाहेर. पंचांचा इशारा येतोय वाईटचा. वरती तुम्ही पाहू शकाल सूरज तेंबे, ज्या गोलंदाजाच्याकडून चांगली गोलंदाजीची अपेक्षा होती, चांगली गोलंदाजी केली. या चेंडूवरती वाईड आला. आता पुढचा चेंडू बघूया. आतापर्यंतचे धावा झाले 16. यावेळी फटका चांगला आहे, बॅटीतून निघालेला हा फटका. ओ, झेलचा प्रयत्न नक्कीच झालेला, परंतु झेल सुटतोय. झेल सुटलाय, जीवनदान मिळलाय. तुम्ही पाहू शकाल प्रयत्न चांगले होते इसाकचे, परंतु झेल नाही झाला. 12 चेंडू आणि 26 धावांचा इक्वेशन. हेलो, शायकीन में जावेद भाई दर्जी जहां कहीं भी ओपीली स्टेडियम में आए, आज़ाद स्पोर्ट्स क्लब नागांव ने उनका बैठने इंतजाम किया है. जावेद भाई दर्जी साहब और हसन भाई घराड़े, उसी तरह मुबीन भाई हल्डे, सुहेल भाई फकीर, काय गोलंदाजी हाताळली रोहन मस्करने, प्रत्येकाचं मन जिंकले. जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या रोहन मस्करची. तुम्हाला गोलंदाजी आवडली असेल तर आज बोरलीच्या या ग्राउंडवरती, म्हणजे रॉयलच्या या ग्राउंडवरती, ऐतिहासिक ग्राउंडवरती त्यांनी करून दाखवलं. हा ग्राउंड हाय स्कोरसाठी म्हटलं जातो, परंतु आज त्यांनी दाखवलं. आपल्या गोलंदाजीवरती सेमीफायनलच्या मोठ्या मॅचचं प्रेशर काय असतो हे बघा टीव्ही स्क्रीनवरती. गोलंदाजी टाकल्यानंतर निवांत झालाय आणि पाणी पितोय. त्याला माहित आहे मला माझ्या संघासाठी गोलंदाजी करायची होती. आज गावासाठी खेळतोय, गावाच्या स्मृतीसाठी खेळतोय, गावाच्या नावासाठी खेळतोय. आणि आता त्याचाच बंधू 1.5 लाखाची स्पर्धा, ज्याच्यामध्ये दीपेन मस्करनी टाकलेली ती ओव्हर कोणी विसरू शकत नाही. पहिला चेंडूवरती गडीबाद, काय चेंडू टाकलाय. चेंडू सरळ लेग स्टिकच्या वरून, लेग स्टिकला अगदी
पाहायला गेला तर ये देखिए टीवी स्क्रीन पर आलो एकदम नजदीक से गेंद हल्की हमारे सी ब्रश होकर निकल गई, बोली वाले बोल्ड जनाब हो गए थे वहां पर अराउंड द लेग। शब्बीर भाई इनामदार शायकीन में जहाँ कहीं भी स्टेडियम में आए, शब्बीर भाई इनामदार आज़ाद स्पोर्ट्स क्लब नागांव ने उनका बैठने का इंतजाम किया है। यहाँ पर शब्बीर भाई इनामदार और मुदस्सर भाई असवाड़े, मुबीन भाई हल्डे, सुहेल भाई फकीर, दानिश फौजी, हसन भाई घराडे, जो भी हमारे जहाँ लोग खड़े हैं, जावेद भाई दर्जी, प्लीज यहाँ के शुक्रिया का मौका दे दे। महबूब भाई मैच देखिए किस करवट पर आ चुका है। 17 रन और 5 विकेटें, कमाल की ओवर, कमाल की ओवर। दोनों भाइयों की अगर तुलना करें तो कम हो जाएगा, शब्द कम पड़ जाएंगे, इतनी कमाल की ओवर। ये वही गेंदबाज है जिन्होंने फ्रेंड्स ग्रुप की टूर्नामेंट के अंदर 6 गेंदों में 13 रन की जरूरत थी, आखिरी ओवर में 1,50,000 रुपये की इनामी राशि हासिल करने में इस गेंदबाज का बहुत बड़ा हाथ था और इसने कमाल की ओवर की थी। अब वही गेंदबाज, वही बॉलर बॉलिंग ट्रैक पर। सुनील के लिए ये डगर मुश्किल बनता हुआ नजर आ रहा है। 11 गेंदे और जीतने के लिए 26 की जरूरत। अगली गेंद रोहन मस्कर की, ये गेंद देखिए, ओहो। आइए एक्शन रिप्ले में देखते हैं। इससे पहले गेंद लेग स्टिक पर थी, अब ये गेंद ऑफ स्टिक से थोड़ी सी बाहर। ओहो, दीपेन मस्कर, कमाल की गेंद, कमाल की गेंद। क्या गेंदबाज है। तौफीक दर्जी, आपसे विनंती है, आपको स्टेज पर हमारे साथ जुड़ जाना है। आपका तहे दिल से इस्तकबाल। इस मर्तबा बड़ा स्ट्रोक, रोहन मस्कर की कोशिश नाकाम और आप जाकर सुनील के बल्ले से निकलता हुआ ये लॉफ्टेड ऑन ड्राइव। कमाल का स्ट्रोक खेला। 6 रन की यात्रा पर गेंद को भेजा। सिक्सर की मदद से स्कोर हो चुका है 23 रन। 9 गेंदे और जीतने के लिए अब 20 का इक्वेशन बना हुआ है। सुनील को भी आप इतने हल्के में नहीं ले सकते, सुनील भी कमाल का खिलाड़ी, देखना होगा। इस मर्तबा अच्छी गेंद, सुनील ने डिफेंसिव अंदाज में खेला, रन को पूरा किया। एक और इस एक के साथ टीम का स्कोर हो गया है 24 रन 24। अब 8 गेंदे और 19 रनों की जरूरत। यस, क्या दीपेन आने वाली 2 गेंदे अच्छी करने के लिए जा रहे हैं। इस साल की उनकी सबसे अहम 2 गेंदे। हाँ, इस ओवर की 2 गेंदे, उसके बाद आखिरी ओवर फिर बचेगी। 373 से ऊपर दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओवर द विकेट से। अगली गेंद देखना होगा। इस मर्तबा गति में परिवर्तन, फिर गुडलेन स्पॉट पर गेंद को रखा था। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, लाजवाब बॉलिंग। जैसा बड़ा भाई वैसा छोटा भाई। अब देखिए, बड़ा भाई छोटे भाई को कुछ समझाने के लिए जा रहा है की भावा तू काही कर, घाबरू नकोस, खचू नकोस, शेवटचा एक चेंडू चांगला टाक. परंतु शुएब आहे, शुएब चांगला बॅट्समॅन आहे, त्याच्यासमोर आपल्याला गोलंदाजी टाकायचीच आहे. एक फक्त पावलं आपल्याला चढायची आहेत, मग आपण डायरेक्ट फायनलमध्ये. सरफराज दर्जी यांचं आगमन झालंय, मनापासून हार्दिक स्वागत. या षटकातला शेवटचा चेंडू आहे, बघूया मोठा फटका येईल का. यावेळी परत एकदा चांगला चेंडू, रनआउटची संधी आणि अशा प्रकारे फलंदाज सुनील रनआउट. वाह वाह, काय षटक हाताळलंय. जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या दीपेन मस्करसाठी. तुम्ही पाहू शकाल टीव्ही स्क्रीन वरती 1 ओव्हर 7 रन खर्च केले आणि 1 विकेट महत्वाच्या क्षणी घेतला त्यांनी. या ओव्हर मध्ये पाहायला गेला तर 2 विकेट आलेत, एक रनआउटच्या रूपात आणि एक त्यांच्या नावावरती, म्हणजे दीपेन मस्करच्या. आता माझ्या मते तरी स्नॅप चालू होणार आहेत, इंस्टाग्राम वरती रील्स पडणार आहेत, ज्या प्रकारे खेळ मैदानात चालू आहे. आणि आता बॅटिंग साठी कोण जातोय मैदानात पाहायला गेला तर सुमित. एक आज सुमित डोंगरे, एक आज सुमित ढेगले आणि हे सुमित पारखे. आता ह्या सुमितकडे सुवर्ण संधी आहे. 6 मध्ये 19 मारले तर सुमित हा नावाचा कोण आहे व्यक्ती हे प्रत्येक व्यक्ती विचारणार.
त्याला माहित आहे समोर मुबीन राऊत सारखा ताकतवर आणि एक चांगला गोलंदाज विकेट टेकर बॉलर त्यालाही म्हटलं जातो. मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूं कि आखिरी ओवर करना महबूब भाई जिगर वाले का काम है. अब आखिरी ओवर फेंकने के लिए कौन आया है? महबूब. जिस तरीके से महबूब भाई मुबीन राउत आए हैं, आखिरी ओवर बची हुई है और जीतने के लिए 19 रन की जरूरत. 6 गेंदे और 19 रन. सामने है शुएब परदेसी. शब्बीर भाई इनामदार की तरफ से अगर ये 3 6 लगाते तो 500 रुपए का इनाम है. मंसूर भाई गिरे साहब जहाँ कहीं भी हो यहाँ के तशरीफ रखे. क्या बात है. इस मर्तबा पहला ब्लास्ट, गेंद सीधी निकल गई है. 6 रन. बिल्कुल हमारे जो जय गणेश के ऑपरेटर बैठे हुए उनको ये गेंद सलामी देती हुई. 6 रन. कमाल का स्ट्रोक. मैच ऑन है, मैच खत्म नहीं हुआ. ये देखिए 5 गेंदे 13 रन. स्लॉक कर दिया था. आगे रखी गई गेंद को कहां छोड़ने वाले थे. बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई, यानी एक तरफ शुएब परदेसी और दूसरी तरफ मुबीन राउत. इस बार देखिए ये गेंद बिंदी आई है. हर गेंद पर कशमकश. ये गेंद डॉट. एक एक गेंद यहां से कीमती है, वही अल्फाज कहने पड़ेंगे दर्जी साहब. एक एक गेंद सोने के टुकड़े के बराबर है. सोने को आप लॉकर में रखो या फिर कीचड़ में, उसकी कीमत कम नहीं होती. मैच भी वैसा ही बना हुआ है. इस मर्तबा लॉफ्टेड ड्राइव खेलना चाहते थे. 1 रन पूरा है. दूसरे की गुंजाइश नहीं होगी. करना चाहते हैं यस नो का कॉल. और इस बार बॉलिंग एंड पर बैट्समैन रन आउट. हमारे साथ फरमाइश रेस्टोरेंट के मैनेजर साहब भी जुड़े हुए हैं. देखिए उनको जैसे ही मालूम पड़ा वो आए अपने वक्त में से वक्त निकालकर. अब सिचुएशन देखिए क्या बना हुआ है. अब मैच में उलटफेर नजर आ रहा है. मौला मलिक साहब, सलाम मुंडरे और शुएब राजू जहाँ कहीं भी हो, शहजाद जोमरकर प्लीज स्टेडियम में आके तशरीफ रखे. शुएब भाई राजू, मौला मलिक साहब, मतीन बल्डे, हसन भाई घराडे, आज़ाद क्लब मुझे बता रहे हैं जहाँ कहीं भी हो प्लीज यहाँ के इन्हें शुक्रिया का मौका दे. बिल्कुल बड़ा टूर्नामेंट है और इस टूर्नामेंट के अंदर आप देखा जाए तो कमाल का मैच रंगता हुआ. 3 गेंदे और जीतने के लिए 12 रन की जरूरत. मैच ऑन है. एक तरफ लेजेंड वर्सेस लेजेंड की लड़ाई है, मजा आएगा. 3 गेंदे और 12. इस मर्तबा और एक मारा. एक ही मारा लेकिन सॉलिड मारा. 6 रन. ये सिक्सर नहीं मारा है, ये सबसे बड़ा 6 मारा है. फाइनल में जाने की चाबी मिल रही है. अब 2 गेंदे और जीतने के लिए 6 रन की जरूरत. महबूब भाई पहला मैच आपको याद होगा आज की सुबह का. नजीब भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं बहुत बड़ा मैच है. सेमीफाइनल नंबर 2 मैदान के अंदर रंग रहा है. दोनों टीम चैंपियन टीम है लेकिन गेंदे बची है 2. जीतने के लिए 6 रन की जरूरत. अगर चौका आया तो कम पानी में डूब जाएगी, अगर सिक्सर आया तो जीत का सहरा बांधेगी. कौन होगी जीत का सहरा बांधने वाली टीम और कौन होगी कम पानी में डूबने वाली टीम. 2 गेंदे 6 रन. मेरी रिक्वेस्ट है कि कमजोर दिल वाले मुकाबले से हट जाए. अब उनके लिए मैच नहीं बना हुआ है. ना देखे ना सुने क्योंकि व्यूवर्स भी बढ़ गए हैं और आजाद नागौर का फेस्टिवल रंग ला रहा है. देखिए शुएब ठोकन की बेचैनी बढ़ गई है. वो बैठे थे अब उड़ गए हैं. ओहो रिमाज सर वो बैठे तो मौलाना मुनव्वर भी बैठे हुए. देखो वो इत्मीनान से बैठे हैं लेकिन सलमान राउत देखिए, सलमान राउत हैरान परेशान है. 2 गेंदे और 6 रन. हाई वोल्टेज ड्रामा. दर्शकों मुकाबला पसंद हो की तरह जोरदार तालियां बजनी चाहिए. 2 गेंदे और 6 रन की जरूरत. पैसा वसूल टूर्नामेंट. पैसा और मेहनत दोनों चीजें वसूल हो गए आजाद नागांव की. इसीलिए तो ये सपना रखा था और ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है. आजाद नागांव का ये बेहतरीन टूर्नामेंट है. मैंने कहा भी था फाइनल से पहला वाला फाइनल. 2 गेंदे 6 रन. इस मर्तबा गेंद हवा में है. स्ट्रोक फंस गया.
और ये कैच, अब क्या होगा? एक गेंद और 6 रन। अब देखिए, आपने कहा महबूब भाई, मौलाना मुनव्वर साहब बैठे थे, अब उठ गए। अब बेचैनी उनको भी है। मैं अभी भी कहता हूं कि कमजोर दिल वाले मुकाबले से हट जाए, उनके लिए ये मुकाबला नहीं बना हुआ है। एक गेंद और 6 रन, हाई वोल्टेज ड्रामा। देखिए, मुख्तार भाई भी उधर दोस्तों के साथ चहल पहल और बातें कर रहे थे। जैसे ही मालूम पड़ा कि मैच करीब आ गया है, दौड़ते दौड़ते आए मैच को करीब से देखने के लिए। क्या मैच रंग रही है। एक गेंद और 6 रन। क्या गोल्डन सिक्सर आएगा या फिर मैजिकल बॉल, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन रॉयल का ऐतिहासिक ग्राउंड है भाई, यहाँ पे आखिरी गेंद तक लड़ाई लड़ी जाती है और देखना होगा कौन होगा इस मैच का विजेता। मैंने इससे पहले भी कहा था, आपने सुना भी होगा कि मैं जब भी हार मान जाता हूँ ना, तो मेरी माँ मुझसे कहती है कि वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहे मारो तुम, जीत अगर मुमकिन ना हो तो लड़ते लड़ते हारो तुम। एक गेंद 6 रन, 6 रन एक गेंद। चलो फास्ट खेले, क्या कहेंगे महबूब भाई? बेचैनी आपकी भी बड़ी हुई है। हाई वोल्टेज ड्रामा। मैच को चालू किया जाए। मैच क्यों रुका हुआ है? अंपायर इमरान फकजी। यस, बिल्कुल सही कहा इमाद सर। एक बॉल में 6 रन की ज़रूरत है। अगर मुन्नौर मौलाना की टीम फाइनल में जानी तो इस बल्लेबाज को एक लंबा सिक्सर लगाना जरूरी होगा। नो डाउट, नो डाउट। अगर सिक्सर आया तो वो गोल्डन सिक्स, अगर चौका आया तो कम पानी में डूब जाएगी अयान 11 मानगांव। और अगर बिंदी गेंद आई, क्या होगा? दिनेश दादा यादगार पारी, एक चेंडू 7 धावा, हा बघा चेहरा। आणि बॉलिंग ट्रॅक वरती मुबीन राऊत, प्रेशर सगळ्यांकडे आहे। दबाव दबाव दबाव। हाँ, अब देखना होगा। एक गेंद और 6 रन, और इसी के साथ ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड, गोल्डन सिक्स 6 रन के लिए दिनेश। ये 8-1 राइट। ये खुशी का इजहार नहीं मिट्टू मोहाना को सुनील के गले में। फाइनल एक गेंद और 6 रन, हाई वोल्टेज ड्रामा, पैसा वसूल क्रिकेट। इमाद भाई, गोल्डन सिक्स आया है। क्या गेंद पर सिक्सर मारा है। मुनव्वर मौलाना की खुशी का इजहार नहीं, हीरो बन गया आज। मौलाना मुनव्वर को इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। क्या खेल खेला है खिलाड़ी। मन जिंकलेत। हाँ, हार्ड लक, वेरी वेरी हार्ड लक। आफ्ताब वालवटी। आजाद की मेंबरान स्टेडियम में आके ऊपर खड़े रहे। आजाद क्लब के मेंबरान प्लीज, हमारे मेहमानों का अभी सत्कार किया जाएगा। आजाद के जो भी मेंबरान है प्लीज यहाँ आके खड़े रह जाए। कैमरा बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ। आखिरकार मुनव्वर मौलाना की टीम मानगांव अय्यान 11 ने फतेह हासिल की और फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। मुबारक हो मुनव्वर मौलाना। हमारे स्टेडियम पे बैठे हुए हमारे जो मेहमान हैं, जनाब नजीद भाई झोंबरकर साहब, सरफराज भाई दर्जी साहब, मौलाना सलीम मौलाना, मंसूर भाई गिरे, मुदस्सर भाई असवाड़े, नाजिम मौलाना, मुबीन भाई हल्डे, शहजाद झोंबरकर, जहाँ कहीं भी हो, शुएब राजू, हसन भाई घराडे, समीर भाई हद्दादी, इनसे गुजारिश करता हूँ मुख्तियार उंडरे प्लीज ऊपर आके बैठे। उमेर उल्डे, उमेर अखलाक उल्डे,
सबसे पहले हमारे आज के गेस्ट मेहमान नजीब भाई झोमरकर, इनका सत्कार किया जाएगा, शुक्रिया अदा किया जाएगा अल्ताफ भाई फोपलनकर के हाथों से। अल्ताफ भाई फोपलनकर, कैमरा। इस्तियाक आपको आना है कमेंट्री बॉक्स की तरफ। इस्तियाक, कैमरे वाला इधर घुमाओ। ये देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पर लाइव टेलीकास्ट, और क्या सेलिब्रेशन, क्या जीत की खुशी मौलाना मुनव्वर को मिली। इतनी खुशी मिली कि हर टूर्नामेंट के अंदर इनकी टीम खेलती है, लेकिन आज इनकी खुशी एक अलग ही लेवल पर पहुंची, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैच उन्होंने हाथ से गंवाए हैं, लेकिन आज ऐसी मैच